ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और इस वक्त एक अहम खबर, जैसा आपने पहले आपको बताया कि दिल्ली के इमामों को तनख्वाह जारी करने का वक्फ बोर्ड का फैसला हो चुका है और वक्फ बोर्ड के 280 इमामों के अलावा 2200 प्राइवेट इमामों को भी तनख्वाह दी जा रही है। 20 माह की बकाया तनख्वाह देने का अमल जारी है। दिल्ली हुकूमत की तरफ से 60 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई। वक्फ बोर्ड की जानिब से चेक पर दस्तखत भी किए गए, ऐसी खबरें आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। इससे मुतालिक मुरादाबाद में तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। मुरादाबाद में वाक़ा मंडी समिति में वोटों की गिनती होनी है। जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हर असेंबली हल्के के लिए 2 हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में 7 ईवीएम को रखा गया है। इस तरह से एक राउंड में 14 ईवीएम यानी 14 टेबल पर 14 ईवीएम मशीनों की गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। मीडिया को भी हर राउंड के बाद जानकारी दी जाएगी। गणना के लिए मतगणना स्थल पर कार्य चल रहा है और लगभग हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। ईवीएम मशीनों को काउंट करने के लिए हर विधानसभा में 2-2 हॉल बनाए गए हैं और एक हॉल में 7 ईवीएम लगाई गई हैं। एक राउंड में हमारी 14 ईवीएम काउंट होंगे और सबसे अधिक राउंड मुरादाबाद नगर विधानसभा जो है वहाँ पर 41 राउंड होगा। बाकी सभी विधानसभाओं में 31-32 राउंड के आसपास होंगे। तो मुरादाबाद नगर की जो मतगणना है थोड़ा देर तक चलेगी, बाकी मतगणना उसके पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट हैं ठीक 8 बजे उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 6 घंटे में पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो जाएगा। 8:30 बजे से हमारी जो ईवीएम मशीन है उसकी भी साइड बाई साइड मतगणना शुरू हो जाएगी। हर राउंड के बाद हम लोग उसका मिलान करके रिजल्ट डिक्लेयर करते जाएंगे और मीडिया को प्लस वहाँ जो उपस्थित एजेंट्स होंगे उनको भी हर राउंड का हम रिपोर्ट करते रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है उस पर भी हर राउंड का परिणाम हम साथ साथ डालते रहेंगे। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों का ऑलरेडी एक प्रशिक्षण हमारा पूरा हो चुका है, दूसरा प्रशिक्षण 9 को होगा। अभी कर्मचारियों को ये नहीं अधिकारियों को बताया गया है कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, वो 24 घंटे से पहले नहीं बताया जा सकता है और माननीय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में वो तय होगा, उसके बाद उनको अवगत कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारे लगभग 18,60,000 वोट पड़े हैं, जो टोटल वोटर्स 24 लाख के करीब हमारे वोटर्स थे, जिसका 67.32% है, जिसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। तो इन सारों की मतगणना हम लगभग 10 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। और मीडिया के लिए भी वहाँ अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे मीडिया को रिजल्ट संप्रेषण में किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े।